मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। तो कीव में यूक्रेनियन सदर के साथ जस्टिन ट्रूडो खड़े हुए थे और दीगर यूरोपियन लीडर। दूसरी जानिब पुतिन और जी जिनपिंग ने एक बार फिर अपनी दोस्ती को मुस्तहकम किया और यूक्रेन के अंदर एक हलचल सी मची हुई है क्योंकि अब एक एंड गेम सामने आ रहा है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इमैनुअल मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो जिनकी मुलाकात हुई है। इमैनुअल मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप की पहले दौर की हुकूमत जो थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर थोड़ी ऑन एंड ऑफ बिटर स्वीट किस्म की रिलेशनशिप थी, मगर अब लगता है कि दोनों बहुत रिलैक्स थे। इसके साथ साथ मैक्रोन ने कुछ चीजों को दुरुस्त भी किया डोनाल्ड ट्रंप की। पहले उसे देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, Yes. we have 230 billion frozen assets in Europe. अच्छा, यहाँ पे मैक्रोन अपने जो जाती ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ट्रंप से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अमेरिका और ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा में ये दोनों बाइडेन के बिल्कुल 180 डिग्री ऑपरेट कर रहे हैं। और पहली बार यूक्रेन के ऊपर जंग शुरू होने से अब तक अमेरिका ने रशिया के साथ वोट किया है यूएन रेजोल्यूशन यूक्रेन के ऊपर, जिसकी जो लैंग्वेज थी वो रशिया के क्रिटिकल नहीं थी। तो अब बेसिकली तीसरी एनिवर्सरी जो हो चुकी है जंग की, उसके ऊपर वोट्स के अंदर 2 बार अमेरिका ने रशिया के साथ साइड किया और इन दोनों ममालिक ने जो यूरोपियन ड्राफ्टेड एक कॉन्डमनेशन थी मॉस्को की, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम अमरीकी बैक जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसको पास करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म, कोई ऐसी बात नहीं जो रशिया के खिलाफ जाए। बिल्कुल सुथरी उन्होंने करके रेजोल्यूशन साइड कर ली और इसके अंदर इजराइल ने भी यूक्रेन के खिलाफ वोट किया, बाय द वे, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। तो एक कंप्लीट रीअलाइनमेंट हो गई है और इसकी वजह से ही ज़ेलेंस्की बहुत डरा हुआ है। मैदान के अंदर खड़ा होके जो कीव के अंदर है उसने वहां पे यूरोपियन और कनेडियन लीडर के साथ खड़ा हुआ और बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी सब कुछ हुई। और ये तो लग रहा है कि जंग बेसिकली एक एंड गेम की तरफ जा रही है। और क्योंकि ये अब जंग एंड गेम की तरफ जा रही है और दोनों ममालिक के अंदर दरमियान, यानी किन ममालिक की बात करें, रशिया और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा हो रहा है, तो दूसरी जानिब चाइना और रशिया, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने एक दूसरे के साथ एक बार वादा किया है कि हमारी जो रिलेशनशिप डेवलप हुई है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, चाहे अमेरिका के साथ रशिया की रिलेशनशिप अच्छी हो ना हो। अच्छा, एक और चीज, अमेरिका के साथ स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप का गाजा इसराइल के ऊपर नुमाइंदा था, उसकी कोई 3.5 घंटे मीटिंग हुई व्लादिमीर पुतिन के साथ। उस मीटिंग के दौरान रशिया ने इससे कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज वापस आए रशिया के अंदर, जो निकल गई थी 2022 की जंग के बाद। तो एक जो पेशरफ्त हो रही है वो एक नेक्स्ट लेवल पे हो रही है और ये भी इम्कान है कि इस साल के अंदर अंदर अमेरिकी कंपनीज रशिया दोबारा चली जाए और रशिया जो है वो दोबारा वर्ल्ड बैंकिंग स्विफ्ट सिस्टम के अंदर शामिल हो जाए। अगर ये हो जाता है तो एक बहुत बड़ी विन होगी व्लादिमीर पुतिन के लिए भी, मगर चाइना के लिए भी। और इसीलिए चाइना और रशिया ने अपनी जो रिलेशनशिप है उससे एक लंबी कॉल के दौरान जो पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान हुई, और उसके अंदर ये बात एक बार दोबारा दोहराई गई कि ये रिलेशनशिप अब आगे ही बढ़ेगी, अब ये पीछे नहीं हटेगी। तो जो कड़वी गोली खानी पड़ी थी व्लादिमीर पुतिन को, उसका फायदा लग रहा है होने वाला है रशिया को। और नुकसान नुकसान अमेरिका को होगा क्योंकि अमेरिका अब अपने आप को एक तरीके से पुल बैक कर रहा है ना, एक शेल के अंदर दोबारा जा रहा है। अमेरिका फर्स्ट की जो आइडियाज है, आइडियोलॉजी है अमेरिका की, ट्रम्प के अंडर उसके असरात डेफिनेटली महसूस होंगे। यूक्रेन, मेरे ख्याल से यूक्रेन इज अ डन डील के जिस लेवल से, जिस बेदर्दी से अमेरिका टर्न हुआ है, फ्लिप हुआ है बाइडेन के अंदर, तो यानी यूक्रेन के ऊपर तो
मेरे ख्याल से अमेरिका का नाम ही वो एक जोक चल रहा था जब बाइडेन बेसिकली हुकूमत में था कि अगर आपको कोई अमेरिका के अंदर किसी शहर के लिए फंडिंग चाहिए हो ना फेडरल गवर्नमेंट, वो आपको वैसे नहीं मिलेगी, 25-30 साल आपको शायद इंतजार करना पड़े, मगर उसके साथ अगर आपने यूक्रेन लिख दिया तो आपको कल ही पहुंच जाएगी वो। मगर अब हम जानते हैं कि यूक्रेन के अंदर भी पैसे के अंदर कितना घपला हुआ है। तकरीबन ऑफिशियली 200 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर 187 बिलियन डॉलर्स ऑफिशियली गए, अनऑफिशियली ट्रिलियंस ट्रिलियन डॉलर तक गए होंगे। 1 ट्रिलियन डॉलर जो वॉश हुआ है उसके अंदर अमेरिका की तरफ से सिर्फ 200 बिलियन। अब ट्रम्प कहता है 350 बिलियन है। मक्रॉन भी जो आया उसने इस फिगर के ऊपर, क्योंकि ये कहता है ना कि यूरोप ने कम दिए पैसे, तो ये कहता है कि मक्रॉन ने आगे कहा कि हमने 80% तक जो हमारी कमिटमेंट थी फ्रांस की वो दी है। ये वो क्लेम करता है, करेक्ट करते हुए ट्रम्प को। तो बात आके फिर पैसे के ऊपर ही खड़ी हो जाएगी कि किसने किसको कितना पैसा दिया और क्या वसूली होगी। जैसे अब ट्रम्प कह रहा है कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं यूक्रेन की, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स जिसे कहते हैं, जो रशिया के पास बहुत हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, मगर यूक्रेन के पास बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो उसके ऊपर एक कोई स्वीट हार्ट डील होने वाली है यूक्रेन और डोनाल्ड ट्रम्प के दरमियान। और ये बेसिकली वो पाउंड ऑफ फ्लैश है, वो गोश्त का हिस्सा है जो ट्रम्प ले रहा है जेलेंस्की से, जो अमेरिका ने पैसे दिए हैं उसकी मद में। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, 500 अरब डॉलर की भी बात हो रही है इसके अंदर। इट्स ऑल फेयर एंड इन लव एंड वॉर वाला हिसाब नहीं है कि सब इश्क में और जंग में सब जायज है। और इसीलिए शायद जो आर्किटेक्ट था अमेरिका बाइडेन पॉलिसी का मिडल ईस्ट के ऊपर, ये जो इजरायली अक्टूबर 7 के बाद बर्बरियत और फस्तायत चली गाजा में, ब्रेट मैकगर्क, ये इसने पूरी मिडल ईस्ट पॉलिसीज बंदे ने डिजाइन की थी। टर्की के साथ भी इसके इख्तलाफात थे, कर्डिश इशू के ऊपर भी ये आगे बढ़ा हुआ था, एसडीएफ के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर। वो अभी हटा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई 2-3 महीने हुए हैं ना, तो 2 महीने भी नहीं हुए, 1.5 महीना नहीं, एक्चुअली 1 महीना होने को आया है अभी। 1 महीना होने को आया है ये इससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हटे हुए ब्रेट मैकगर्क को, और इसने लक्स कैपिटल ज्वाइन किया और ये पहुंच गया एक वेंचर कैपिटल वीसी के, बेसिकली वो पैसे लेते हैं और पैसे डालते हैं, और ये पहुंच गया सऊदी अरेबिया, जहां पे इसकी तस्वीर आई है एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ट्रम्प के साथ भी अच्छे हैं, मुज़ाकरात जो हुए यूक्रेन रशिया के उधर हुए, मगर एमबीएस के ताल्लुकात ब्रेट मैकगर्क और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों के साथ भी अच्छे हैं। और आर्किटेक्ट गाजा के अंदर कत्ल का, रिस्पांस का, बम भेजने का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इजराइल नेतन्याहू को, वो खड़ा है एमबीएस के साथ। लक्स कैपिटल, लग्जरी लाइफस्टाइल, हर चीज खुली हुई है, हर दरवाजा खुला हुआ है, और कोई भी गुना, हर गुना यानी 100 खून माफ वाला हिसाब। 60,000 पैलेस्टीनियंस माफ, उनके खून माफ। एमबीएस के लिए धंधा चल रहा है, काम आगे बढ़े, पैसे कमाओ, पैसे रेस करो। किसको पड़ी आइडियोलॉजी की और इन सब चीजों की? आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।